हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ प्लान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को समाप्त कर दिया था। अगला जो टॉपिक है सेट्स का, वो क्या है? आपका सबसेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, ध्यान रहे कि हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट्स है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसी की जो अगली कड़ी जो है आपको पढ़नी है वो सबसेट्स के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे कि सबसेट्स क्या है। ओके, एक्सरसाइज 1.2 के बाद की जो टॉपिक है आपके बुक में वो क्या है? सबसेट। तो आइए समझते हैं सबसेट्स क्या है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ओके, मैं बोलता हूं कि सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। मैं अगर ये बोलूं कि भाई A इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, इसका क्या मतलब है? A B का सबसेट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि A का सारा एलिमेंट सेट B में मौजूद होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान दीजिए। सेट ए सेट बी का सबसेट तभी हो सकता है, ये मुमकिन तभी है जब ए का सारा एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो, तभी ए बी का सबसेट होगा। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई। अब अगली बात है कि भाई अगर मान लीजिए कि ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है और ए इसका सबसेट है, इसको लिखेंगे कैसे? तो मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है A will be the subset of B। ये जो है सिंबल है कि A B का सबसेट है। अगर नहीं रहेगा तो इसको यहाँ से काट दिया जाता है। ओके, अब इसका जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका सेट A में सेट A है, इसमें 1 2 3 ये एलिमेंट है, और एक सेट B है, इसमें है भाई 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ देखिए आप कि यहाँ पे 1 2 3 इसका एलिमेंट है सेट ए का, और सेट बी का एलिमेंट बी 1 2 3 है। तो इसका जो सारा का सारा एलिमेंट है वो यहाँ मौजूद है। लेकिन इसके अलावा जाहिर सी बात है ये तो फॉलो हो गया ये, तो ए क्या हुआ? ए हुआ सबसेट ऑफ बी। बस ये हमको देखना है कि भाई ए का जो सारा एलिमेंट है वो यहाँ होना चाहिए, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि 4 और 5 ये यहाँ एक्स्ट्रा है, यानी बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है। सही है ना? इसका तो सारा एलिमेंट इसमें है ही, इसके अलावा भी कुछ है। तो इसको जो है इस कंडीशन में बी जो है बी इज कॉल्ड, इसको हम सुपरसेट ऑफ ए क्या कहलाता है? सुपरसेट ऑफ सेट ए। ओके, बी क्या कहलाता है? सुपरसेट हो गया ए का, और ए जो है ये छोटा वाला ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। क्या है जी? ये टर्म देख लीजिए आप, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सेट बी। देख लीजिए आप, ये बी क्या हो गया? सुपर सेट ए का, और ए क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट बी का। कंडीशन क्या है सुपर सेट होने के लिए? कि इसमें कुछ एलिमेंट फालतू होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इसके बनिस्बत। अच्छा, अब एक बात और समझिए भाई कि मैं अगर ये आप देखिए कि ये जो एलिमेंट है 1 2 3,
इसको मैं थोड़ा उलट के बोलता हूँ, है ना, उल्टा करके बोलता हूँ कि अगर कोई एलिमेंट, किसी सेट का एलिमेंट अपने सेट में तो है ही, इसके अलावा दूसरे सेट में भी हो, तो वो उसी कंडीशन में उसका सबसेट होगा। अब बात आप समझे या नहीं समझे? मान लीजिए इन जनरल, ये 1 2 3 मैंने दिया है ना, इसको मान लीजिए कि मैं इन जनरल एक एलिमेंट ए से डिनोट कर दूं कि भाई ए एक एलिमेंट है जो मेंबर है सेट ए का। किसका मेंबर है? सेट ए का। हम लोग जानते हैं इस तरह से डिनोट करते हैं। ए जो है एक, इसको जो है एक जनरल हम लोगों ने ए मान लिया कि भाई ए एक एलिमेंट है जो सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का मेंबर है। तो जाहिर सी बात है कि ए क्या होगा, ए, ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ से कन्फ्यूज़न ना हो। अगर ए जो है वो सेट ए का मेंबर है तो ए सेट बी का भी मेंबर होगा। अगर इफ क्या, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो कोई एलिमेंट अगर ए में है तो वो बी में भी होगा। देखिए, कोई एलिमेंट 1 अगर ए में है तो 1 यहाँ भी होगा, 2 अगर यहाँ है तो 2 यहाँ भी होगा, 3 अगर यहाँ है तो 3 यहाँ भी होगा। इसी को एक जनरल इसमें लिखा गया है। तो सेट एक तो ये आपका है तरीका समझने का, और एक जो एकदम ब्लैंकेट कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कि भाई कोई भी सेट, किसी सेट का सबसेट तभी हो सकता है जब उसका सारा का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो। बिल्कुल क्लियर कट। अच्छा जी, ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मान लीजिए कि ए, देखिए ये कंडीशन, ये सिचुएशन हो सकता है क्या, ये मैं पूछता हूँ आपसे। देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। मान लीजिए कि ए जो है बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। क्या बी भी ए का सबसेट होगा? समझिए बात, ए बी का सबसेट है तो क्या बी भी ए का सबसेट हो सकता है एक ही टाइम में, एक ही समय में? ए बी का सबसेट है तो क्या बी ए का भी सबसेट हो सकता है क्या? एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट, क्या ये मुमकिन है? तो आंसर इज यस, है ना। ये कैसे हो सकता है भाई? देखें, मान लीजिए कि सेट ए में है 1 2 3 4, ओके, और एक सेट बी है, इसमें क्या है 4 3 2 1, ओके। तो ए, सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है या नहीं है? सेट ए सेट बी का सबसेट हुआ। क्यों? क्योंकि इसका सारा एलिमेंट यहाँ भी मौजूद है, 1 2 3 4, सही है। ये कब हुआ? और ये ए और बी क्या है? इक्वल सेट है ना। आपको मैं बता चुका हूँ कि इक्वल, दो सेट इक्वल तब होते हैं जब एक का सारा एलिमेंट सेम टू सेम दूसरे में मौजूद हो। तो यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ भी 4 3 2 1 है। ऑर्डर से कोई लेना देना है नहीं हमको, ठीक है। तो ये क्या है? ए बी का सबसेट है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे बी भी ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये इसका सारा एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ भी मौजूद है। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ओके। लेकिन ये कब हुआ? ये तभी हुआ जब दोनों सेट, ये सेट और ये सेट बराबर है, ओके।
तो इसके लिए एक बहुत हम लोग जोर दे के बोल रहे हैं ना कि भाई ये तभी हो सकता है, तभी और तभी हो सकता है, ये केवल तभी और तभी होगा जब दोनों सेट बराबर हो। समझ रहे बात? तो उसका एक जोर देने के लिए मैथमेटिक्स में एक सिंबल आता है, जैसा मैं जोर दे रहा हूँ ना कि भाई ये तभी और तभी हो सकता है, बिल्कुल तभी हो सकता है जब, तो ये जो जोर है इसको देने के लिए आता है ये सिंबल, ये सिंबल। ओके, इसको पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यदि और केवल यदि, यानी इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू बी। सेट ए बी का सबसेट होगा और उसी टाइम में, उसी मोमेंट में सेट बी ए का भी सबसेट होगा, तभी और केवल तभी जब दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। ये बात क्लियर हो गई? बड़ा इंटरेस्टिंग था, है ना? अच्छा, एक चीज और देख लीजिए आप, क्या कोई सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है? खुद का ही सबसेट हो सकता है? भाई इसको हम एक बार और लिख लेते हैं इधर ही, 1 2 3 4। ओके, तो कंडीशन क्या है सबसेट होने की? कि उसका सारा एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए, बराबर है? तो 1 2 3 4 जो सारा एलिमेंट है वो यहाँ मौजूद है। ओके, लिहाजा कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब आ जाइए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में चूंकि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, लिहाजा एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट माना जाता है। ओके, एम्प्टी सेट इज कंसीडर्ड एज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ में आ गई बात? तो फाई विल बी सबसेट ऑफ सेट ए। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये देता हूं, देखें जी। एक सेट मैंने दिया, सेट ए इक्वल टू मैं दे रहा हूं 1 2 3 4 5, और एक सेट बी दिया मैं 2 3 4 5 6 7। इस मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ए बी का सबसेट है क्या? ए बी का सबसेट है क्या? देखिए यहाँ सबसेट होने का कंडीशन सारा एलिमेंट होना चाहिए, तो 1 देखिए 1 ही इसमें नहीं है, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें ना, एक भी एलिमेंट अगर मिस कर गया तो वो उसका सबसेट नहीं होगा, पूरा का पूरा होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। समझे बात? आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, और देखिए, मैं अगर ऐसा बोलूं कि ए इक्वल टू, देखिए ज़रा, सबसेट के एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, एंड बी इक्वल टू x such that x is a natural number. x is a natural number. ओके, तो क्या यहाँ a b का सबसेट है? तो b चूंकि हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हम लोग इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, और इसका कोई अंत नहीं है भाई, ये एक इनफाइनाइट सेट है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा इसमें कवर कर रहा है, लिहाजा ए क्या है? बी का सबसेट है। बात समझ में आई आपको? आगे देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए कि एक सेट है ए इक्वल टू ए ई आई ओ एंड यू,
and set b equal to x. X is a letter of English, a letter of English alphabet, English alphabet. ओके, तो सेट बी क्या है हमारा, रोस्टर फॉर्म में है। इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्या बोलता है जी, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो सारे लेटर हैं, ए बी सी डी ई एफ, है ना, जी एच आई, और इसी तरह से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक हैं। ओके, अब इसमें देखिए क्या ए ई आई ओ यू, ये तो सब में पूरा का पूरा इसमें है मौजूद, लिहाजा ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। समझ रहे बात आप। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ और उसके बाद हम लोग अगले इस पे मूव करेंगे। मान लीजिए कि a इक्वल टू आपको दिया हुआ है x सच दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, और एक सेट बी है, x is an integer। ओके, अब आप देखिए ये दोनों जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सही है। अब ए का क्या हो सकता है, ए को पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ए को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसका जो एलिमेंट है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए भाई तो x माइनस 2 आ गया, माइनस 3 कॉमन लिए x माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू 3 and 2। ओके, तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए। तो सेट ए में क्या आ गया हमारा, 2 and 3। और सेट बी में क्या है, सेट बी जो है एक क्या है, इंटीजर का सेट है। तो इंटीजर तो आप जानते ही हैं, मान लीजिए कि ये जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 3, और ये इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी बढ़ेगा। ये तो बहुत बड़ा सेट होता है। तो देखिए 2 और 3 ये दोनों तो इसमें है, सही है ना। तो लिहाजा ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। समझ गए बात। चलिए भाई, अब एक चीज़, एक पॉइंट सबसेट के बारे में एक पॉइंट और है, उसको समझ लीजिए कि सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ओके, हम लोग चूँकि सबसेट पढ़ ही रहे हैं, तो अब हम लोग देखेंगे सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। है ना। देखिए इसके लिए ये बहुत मज़ेदार है और मैं इसको आपको देखिए कितने एक झटके में आपको समझाता हूँ। देख लीजिए, ये है भाई हमारा क्या, ये देखिए यहाँ पे, ये मैं बनाता हूँ आपको, ये है हमारा रियल नंबर लाइन। ओके, यहाँ पे 0 है, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है
एंड सो ऑन। ओके, इधर -1 है, ये क्या है -2 है, ये क्या है -3 है, और ये क्या है -4 है, एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, ये बीच में जो आएगा इसको क्या लिखते हैं हम लोग, हाफ, या यहाँ पर जो आएगा इसको क्या लिखेंगे 2.5, या यहाँ पर जो आएगा इसको क्या लिखेंगे 3 and 1/4। ओके, इसी तरह से यहाँ पर जो आएगा इसको क्या लिखते हैं -½ यहाँ पर जो आएगा इसको एक अंदाज से लिख रहा हूँ -2 and 1/4। ओके, ये बात आप समझ गए। अच्छा जी, अब देखिए ये तो 1.5 यहाँ पे है, तो 1.414 इसके 1.5 इससे थोड़ा सा इधर होगा, है ना, ये 1.4141 जो भी है, तो यहाँ पे अगर हम करें तो लगभग यहाँ पे हमारा √2 होगा। सही है। अच्छा, 1.732 ये तो 0.5 से आगे है, तो लगभग यहाँ पे आप मान लीजिए ये √3 होगा। इसी तरह से रूट की जो और जो वैल्यूज़ है वो आपको मिलेगी। अब देखिए भाई, जो नेचुरल नंबर है, सबसे पहले आप बना लीजिए एक सबसे बड़ा जो सबसे पहले आप देखिए 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। सही है। तो नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन नेचुरल नंबर में आपका क्या है 1 2 3 4। ओके, इसके बाद आप आइए इंटीजर्स z। इंटीजर्स में निगेटिव वैल्यू भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है, ज़ीरो भी है। तो इसमें आपका जैसे -4 -3 -2 एंड -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ये भी आ गया ये z में। तो z में z ने इसको आप देखिए, लिहाजा ये क्या हो गया, n हो गया z का सबसेट, क्योंकि n का पूरा जो है वो इंटीजर में आ रहा है z में, तो n क्या हो गया, z का सबसेट हो गया। अच्छा, अब देखिए जिसमें कि हम लोग फ्रैक्शन को भी जोड़ लेते हैं, जैसे कि 1/2 को जोड़ लीजिए, 2 -2 1/4 -½ इन सब संख्याओं को, इन सब नंबर्स को भी जोड़िए, तो वो हो गया रैशनल नंबर। ठीक है। तो रैशनल नंबर में आपका सारा आ गया, नेचुरल भी और इंटीजर भी, और इसमें जो फ्रैक्शन है वो भी। ठीक है। तो ये जो है आपका जो रैशनल नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, Q से डिनोट करते हैं, और Q से डिनोट करते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं सच दैट x = P/Q, वेयर Q 0 नहीं होना चाहिए भाई, है ना। P and Q are numbers, integers, and Q is not equal to 0। तो इसमें तो सारा कवर हो जाता है, सारा इंटीजर भी इसमें आ जाएगा, इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाती है, सारा आ जाता है। तो लिहाजा ये जो z है, इंटीजर है, ये भी इसके अंदर ही आ गया पूरा का पूरा, यानी रैशनल नंबर के अंदर आ गया। समझ रहे हैं बात। और ये पूरी जो चीज़ है, ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी किसके अंदर है, रियल नंबर के अंदर है। तो लिहाजा ये क्या है, ये पूरा चीज़ रियल नंबर का सबसेट है। ओके। लेकिन अब इसमें रूट वाली जो चीज़ है वो हम लोगों ने नहीं डाला है, √2 जैसे √3 या पाई। तो इस तरह की चीज़ जिसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, वो भी तो रियल नंबर के अंदर ही है, लेकिन
और किसी के अंदर में वो नहीं है, सही है ना। तो इर्रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं टी से। तो टी जो है वो सबसेट है रियल नंबर का, लेकिन वो किसी और का सबसेट नहीं है या उसका कोई और सबसेट नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, पूरी की पूरी कहानी मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए आपको। इसमें कोई ये नहीं है। आपको क्या हो गया भाई कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का, और जो इर्रेशनल नंबर है जिसको टी से डिनोट करते हैं वो भी सबसेट होता है रियल नंबर का, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी रियल नंबर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अगले वीडियो में हम लोग जो अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 वो हो सकता है वो करें, या अगर कोई और कंसेप्चुअल चीज़ होगी तो हम लोग कंसेप्चुअल करेंगे, वरना फिर हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।